शिक्षण अभिरुचि के पार्ट 2 में हम देखते हैं कि बालकों में सकारात्मक अभिवृत्तियों के विकास के लिए शिक्षक का कौन सा कथन अधिक उपयुक्त माना जाएगा। बालक के बारे में समस्त सूचनाएं उसके अभिभावक को इस आशय से देना कि वे घर पर उसके व्यवहार की निगरानी करे, बालक के साथ बुरा व्यवहार करना तथा उसे मानसिक यातना देना, बालक को बारंबार प्रेम से समझाना और उसमें सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं उपचारात्मक उपाय करना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा बालक के बारे में समस्त सूचनाएं उसके अभिभावक को इस आशय से देना कि वे घर पर उनके व्यवहार की निगरानी करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कोई विद्यार्थी लगातार 2 वर्षों से परीक्षा पास करने में विफल रहा है तो आप क्या करेंगे। उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहेंगे, उसके ग्रेड में सुधार लाने के लिए उसे काफ़ी डांट फटकार कर लगाएंगे, उसे कोई दूसरा काम ढूंढने का सुझाव देंगे, उनकी विफलताओं को खोजने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही आंसर आएगा उनकी विफलताओं को खोजने का प्रयास करेंगे। किसी विद्यार्थी की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पहलू उपयुक्त होता है। विस्तृत पाठ्यपुस्तकें, व्यस्त स्कूली कार्यक्रम, माता पिता की चिंता, पढ़ाई का प्रेरणात्मक माहौल। तो इसका सही आंसर आएगा पढ़ाई का प्रेरणात्मक माहौल। छात्रों में सीखने की रुचि जगाने और इसे बनाए रखने में योगदान नहीं करता है। विद्यार्थियों से बार बार प्रश्न करना, उपयुक्त साधनों का प्रयोग करना, पढ़ाने से पहले मनोरंजक कहानियाँ सुनाना, पढ़ाने के समय मनोरंजक माहौल बनाना। तो इसका सही आंसर आएगा पढ़ाई से पहले मनोरंजक कहानियाँ सुनाना। आपकी नज़र में सह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों की हीनता की भावना को रोकना, लड़के और लड़कियों को एक दूसरे पर समझने का अवसर देना, शिक्षा पर व्यय घटाने हेतु लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोलने हेतु। तो इसका सही आंसर आएगा छात्रों में हीनता की भावना को रोकना और दूर करना। छात्रों को प्रभावित करने की एक आसान विधि क्या है। प्राचार्य से नज़दीकी बनाए रखना, अपना आचरण हमेशा अच्छा बनाए रखना, छात्रों को डरा कर रखना, छात्रों को के सामने अपना ज्ञान प्रदर्शित करना। तो इसका सही आंसर आएगा अपने आचरण हमेशा अच्छा बनाए रखना। परीक्षणों का प्रयोग करते हुए व्यक्तित्व का मूल्यांकन सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अभिरुचि, परियोजना परक, सर्वेक्षण, आविष्कारक। तो इसका सही आंसर आएगा अभिरुचि। छात्रों के लिए एक शैक्षणिक भ्रमण का क्या महत्व है। छात्रों को आनंद दिलाना, भ्रमण के अनुभव के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना, माता पिता को संतुष्ट करना, नियमित कक्षाओं के बोझ को कम करना। तो इसका सही आंसर आएगा भ्रमण के अनुभव के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना। मनोविज्ञान और शिक्षा के बीच के संबंध को क्या माना जाता है। प्रासंगिक, गैर महत्वपूर्ण, अस्तित्वहीन, कुछ खास नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा प्रासंगिक। आमतौर पर विद्यार्थी अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं। आपसी व्यवहार मैत्रीपूर्ण होने पर, विषय का ज्ञान अच्छे से होने पर, स्कूल में उपस्थित नियमित होने पर, विविध पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर। तो इसका सही आंसर आएगा विषय का ज्ञान अच्छा होने पर। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का विषय किस सूची में शामिल है। केंद्र सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा समवर्ती सूची। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का स्तर मुख्यतः है पाठ्यक्रम पर केंद्रित, योजना पर आधारित, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। तो इसका सही आंसर आएगा शिक्षक केंद्रित। किस नेता के उसूलों पर बुनियादी शिक्षा योजना आधारित है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर आएगा महात्मा गांधी। यशपाल समिति निम्न विषयों में से किस विषय का विशेष मूल्यांकन किया। माध्यमिक शिक्षा के स्तर का सुधार, विद्यार्थियों पर अध्ययन का भार, शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षक प्रशिक्षण के द्वारा गुणात्मक सुधार। तो इसका सही आंसर आएगा विद्यार्थियों पर अध्ययन का भार। उचित शिक्षा सर्वाधिक सहायक है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, व्यक्ति को अर्थोपार्जन में, व्यक्ति को विद्वान बनाने में, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। तो इसका सही आंसर आएगा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है तो आप क्या करेंगे। आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह मंदबुद्धि बालक है और उसको पढ़ाई के लिए और समय देंगे।
आप उसे दंडित करेंगे, आप उसकी निंदा करेंगे, आप उसे परीक्षा में उत्तीर्ण कर देंगे। तो इसका सही आंसर आएगा आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह मंदबुद्धि बालक है और उसकी पढ़ाई के लिए और समय देंगे। बाल केंद्रित शिक्षा से अभिप्राय है, शिक्षक को बालक के स्तर तक आना, ज्ञान के लघु पड़ों में बांटकर बालक सरलता से सीख सकता है, पाठ के कठिन बिंदुओं को हटा देना, बालक की सीखने की परिस्थिति उत्पन्न कराना। तो इसका सही आंसर आएगा बालक की सीखने की परिस्थिति उत्पन्न कराना। आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उनको शांत रहेंगे, आप उनके प्रति उदासीन रहेंगे, आप शांतिपूर्वक प्रश्नों को सुनकर उत्तर देंगे, आप उन्हें झिड़क देंगे। तो इसका सही आंसर आएगा आप शांतिपूर्वक प्रश्नों को सुनकर उत्तर देंगे। आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में कैसे जानेंगे? विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर, विद्यार्थी की प्रगति के बारे में पूछकर, शिक्षकों की सहायता लेकर, संचयी अभिलेख रखकर। तो इसका सही आंसर आएगा विद्यार्थी की प्रगति की परीक्षा लेकर। सभी छात्र गृह कार्य में रुचि ले सके, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य एक ही स्तर का हो, छात्रों की योग्यता की अनुशंसा हो, केवल पाठ्यपुस्तक के अंदर से हो, छात्रों की योग्यता की अनुशंसा हो। इसका सही आंसर आएगा छात्रों की योग्यता की अनुशंसा हो। संकोची विद्यार्थी में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में करेंगे। उनसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर वह पहले से जानता हो, उनको बोलने का अधिक से अधिक मौका देंगे, वह नहीं बोल पाता तो उसे डांटेंगे, उसे बोलवाने का विशेष प्रयास देंगे। तो इसका सही आंसर आएगा उसे बोलने का अधिक से अधिक मौका देंगे।